आज मैं यहाँ आपको बता रही हूँ मेरे घर में बनने वाली मेरी सासू माँ की रेसिपी है। ये उड़द की गोभी के साथ में मिक्स करके बरियाँ बनाते हैं हमारे यहाँ पे। जो गर्मियों में जब सब्जियों की हमें मार्केट में कमी लगती है तब ये बनाया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारी तैयारियां करने की ज़रूरत पड़ती है। याद रखिए कि सिर्फ फरवरी के महीने में ही ये बनाया जाता है, क्योंकि धूप इस समय जो लगती है वो धीमे धीमे से उस चीज़ को अच्छे से सुखाती है। तो पहले दाल ले ली है उड़द की। 2 किलो दाल का मैं यहाँ पे बना रही हूँ, रेशियो है 2 किलो दाल पे 1 बड़ी फूल गोभी लगेगी। अदरक, धनिया, हींग, काली मिर्च, जीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च। अब मसाले अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। दाल को कम से कम 5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। ओवरनाइट हमने दाल को भिगो दिया। दूसरे दिन सुबह क्या किया, बहुत ही जल्दी सुबह लगभग 6 बजे सारी चीज़ों की तैयारी कर ली। दाल को पीस लिया, गोभी को अच्छे से चॉपर में महीन छोटे टुकड़ों में कर लिया। अब जो हमारी दाल होगी उसे सूखा ही पीसना है। सारी चीज़ें जो जीरा, काली मिर्च ये ली थी वो पीस लिया है। अदरक और हरी मिर्च दाल के साथ पीस ली थी। ये गरम मसाला लिया है, साथ में ये धनिया पाउडर लिया है। आप हमारे बच्चों को धनिया अगर मुंह में आती है तो टेंशन होती है, तो क्या किया है मैंने, धनिया पिसी हुई ली है। आपको अगर दरदरी पिसी पसंद है तो वो ले लीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें मैं किनारे कर दे रही हूँ। दाल को ध्यान रखिएगा कि पीसने के बाद कम से कम 6 घंटा टाइम चाहिए कि वो सेट हो। 6 घंटे के लिए रखा, यानी हमने सुबह 6 बजे के करीब दाल पीस ली और फिर ये दोपहर में मैंने बनाना शुरू किया है। अब इस दाल को मेन काम जो होता है अब शुरू होता है कि दाल भिगोना, मशीन में पीसना ये आसान होता है। काम यहाँ शुरू होता है कि दाल को हमें अपने हाथों से बहुत अच्छे से फेंटना होता है। धीरे धीरे करके आप लगातार इसे फेंटेंगे। लगभग 20 मिनट टाइम मेरा लगता है इसमें, 20 से 25 मिनट। हींग डाल लिया है। धीरे धीरे चीज़ों को उसमें हम ऐड करते जाएंगे दाल के साथ में, और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि दाल जो है वो अपने साइज़ से, मतलब जितनी दाल होगी वो उठी हुई पता चलेगी। साथ ही साथ दाल इतनी हल्की हो जाएगी कि पानी में तैरेगी। ठीक है, पहले अगर आप दाल को डाल के देखेंगे पानी में तो वो क्या होगा, ऊपर फ्लोट नहीं करेगी। अब पहले थोड़ा पानी लिया और इसको फेंटना शुरू किया। सारी मेहनत यहीं पे है, सारा धैर्य यहीं पे हमें दिखाना पड़ता है कि अगर हमने हड़बड़ी की, हमने जल्दबाजी की, तो बरियाँ जब हम सब्जी बनाएंगे तो वो कड़क सी रहेंगी, आपको फूलेंगी नहीं कि सॉफ्ट हो पाएँ। अगर आपको चाहिए कि बरियाँ जो हैं जब हम सब्जी बनाएं लास्ट में सूखने के बाद, तो बरियाँ जो हैं वो अच्छे से फूल जाएं, कि आप जब हाथ में उसे लीजिए तो वो आराम से टूट जाएं। ठीक है, कड़क ना रहें, इसके लिए इस मेहनत को करना बहुत ज़रूरी है। लगातार इस दाल को फेंटेंगे, 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। और ये धीरे धीरे क्या होगा कि हल्की महसूस होने लगी। आपको अपने हाथ से ही महसूस होगा कि पहले दाल आप फेंट रहे थे तो हाथों पे जोर ज़्यादा पड़ रहा था। जब दाल हल्की हो गई है, उसके अंदर एयर बबल्स बन गए हैं, तो दाल हाथ लगाने पे ही हल्कापन उसका महसूस होगा। अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें डालेंगे और फेंटते जाएंगे। ठीक है, उसमें अच्छे से मिक्स होता जाएगा उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट। तो पहले धनिया डाल दी है, अच्छे से धनिया को फेंटेंगे, इसके साथ में मिक्स करेंगे हाथों से। आप सोच रहे होंगे कि ये मेहनत का काम है। हाँ, ये मेहनत का काम है, लेकिन वाकई इसका फल बहुत अच्छा बनता है। आप पूरी गर्मी इसको यूज़ करोगे। जब ये लगता है कि कोई सब्ज़ी नहीं है यार, खाली लौकी दिखाई पड़ रही है, खाली तुरई दिखाई पड़ रही है, तो आप ये चटपटी सी आलू के साथ बनाइए, आप तहरी में डाल के बनाइए। आप इतनी बढ़िया बनती है कि मज़ा ही आ जाता है। अब ये गोभी इसमें डाल दी है। बड़ा फूल था तो 2 जगह गोभियाँ मैंने जब चॉप किया है तो रखी हैं। तो ये पहले एक बार इस कटोरे से डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि दाल हमें क्या बहुत सूखी नहीं रखनी है।
दाल का पेस्ट हमारा जैसे दही बड़े का पेस्ट होता है, सेम समझ लीजिए उसी तरीके से हमें उतनी ही गाढ़ी दाल चाहिए। और अब ये जीरा और काली मिर्च भी डाल दी मैंने, इसको भी अच्छे से फेंटेंगे। मिक्स मिक्स मिक्स, सिर्फ मिक्स करते जाना है, अपने हाथों को इस पर लगातार मेहनत करनी है, इस पर खूब फेंटेंगे। अब बची हुई ये वाली गोभी भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, ये डाल दिया है। अच्छा, आप जो तैयारी करनी है कि गोभी है, धनिया है, ये सब जो काटने की तैयारी करनी है, ये आप सुबह करिएगा। जब दाल पीसने के बाद दाल रेस्ट ले रही है, दाल आप 6 घंटे के लिए रेस्ट पे दे देंगे तब। अच्छा, एक तरीका ये भी है कि आप दाल को दिन में भिगो दीजिए और दिन में भिगोने के बाद रात में पीस दिया। रात में ज़्यादातर लोग 10-12 बजे तक जगते ही हैं, तो रात में पीस के रख दीजिए और सुबह अर्ली फिर इसको तैयार करिए और 9 बजे के पहले पहले डाल दीजिए। तब भी एक अच्छा तरीका है कि दाल जो है अच्छे टाइम से धूप भी मिल जाएगी, तैयारी भी हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप दाल को दिन में भिगोइए, रात में पीस के रख दीजिए और सुबह उसको दूसरे दिन इस तरीके से फेंट के बरियाँ डाल लीजिए। याद रखिए कि फरवरी और मार्च का जो फर्स्ट वीक होता है, ये वो महीना होता है कि धूप बहुत तेज़ नहीं होगी, चीज़ें आपकी जल्दी जल्दी फर्मेंट नहीं होंगी, उनको जो फर्मेंटेशन का टाइम है वो टाइम लगेगा। आप अगर यही बरी आप चाहिए कि अप्रैल और मई में बना लीजिए तो नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि धूप तेज़ होती है, फर्मेंट होने का काम 1-2 घंटे में हो जाता है, सड़ने लगेगी दाल की, महक चेंज हो जाएगी। अब देखिए, मैं यहाँ पानी पे डाल के इसको दिखा रही हूँ तो ये ऊपर अभी नहीं आया है, तैरा नहीं है इसके ऊपर कि ये फ्लोट कर रहा हो, इसका मतलब दाल मेरी रेडी नहीं है, अभी इस पर मेहनत और करनी है। तो मैं ये बता रही थी कि इसे बनाने का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है। सबसे अच्छा टाइम इसका होता है फरवरी का। अब देखिए ये दाल, देखिए इतनी देर बात करते करते फेंटते फेंटते ये दाल ऐसी हो गई है कि ऊपर पानी पे फ्लोट कर रही है। यही हमें चाहिए एग्जैक्टली। हमारी दाल को अब हम बरियों के शेप में देंगे। बरी बनाने का तरीका क्या है? हाथ में पानी लगाइए, उसके बाद अपने मन मुताबिक बड़ी छोटी जैसी आपको जिस डिज़ाइन की बरी बनानी है आप बना लीजिए। ध्यान रखिए, हाथ में पानी लगाने से क्या होता है, दाल हाथ में चिपकेगी नहीं, बहुत अच्छे जिस शेप में आप चाहेंगे वो बन जाएगी। यहाँ मैंने आपको थाली में इसलिए निकाल के दिखा दिया था कि कैसे बनना है, ये तरीका पता चल जाए। अब उसके बाद सारी दाल को मैंने छत पे ले जाके थोड़ा थोड़ा भगोने से डोंगे में करके रखा है, ताकि एक बार में दाल वो धूप लगेगी ना तो सूखने लगेगी, इसीलिए डोंगे में निकाला। डोंगे में निकालने के बाद पानी लगा लगा के अपने मन चाहे मुताबिक चाहे उसको आकार दे के बना लिया। तो भैया बरियाँ मेरी फैल गई हैं। अब इस पे लगेगी कम से कम 4 दिन की अच्छी धूप। धूप लगने के बाद ये बरियाँ ऐसी हो गई हैं, बहुत कोई ख़ास बरी नहीं बनी है। मेरी मदर इन लॉ होती तो मतलब मेरी सासू माँ होती तो ये कहती कि तुम्हारी बरियों की जो शेप है वो अच्छी नहीं है, तुम्हें बहू अच्छी नहीं मिलेगी। बहुत ही फ़नी सी बात है। तो फिर बरियाँ सूख के तैयार हो गई हैं। इसे सब्जी में डालिए, तहरी में डालिए और बढ़िया एंजॉय करिए। ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।